नमस्कार शिक्षक साथियों। कई लोग कल रात से कंफ्यूज हैं, लगातार मुझे एसएमएस कर रहे हैं, लगातार कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये नियमावली है क्या। और मैं देख रहा हूँ कि कई लोग यूट्यूब पे उल्टा पुल्टा एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको समझ भी नहीं है और कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो मुझे इतना कॉल आ रहा है कि मुझे इसको स्पष्टीकरण देना पड़ा, बताना पड़ा कि ये नियमावली है क्या। कई लोग इसको शिक्षा नीति समझ रहे हैं, नई शिक्षा नीति समझ रहे हैं। इतना कंफ्यूज है कि कई लोग यूट्यूब पे यही बात बोल रहे हैं। मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि ये सेवा शर्त नियमावली 2020 है। सेवा शर्त नियमावली 2020 का जो प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर से आगे बहाली की जाएगी। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसी प्रोसीजर से शिक्षकों की तबादला होगा। ये तमाम 2020 में नया नियमावली बना दिया गया है। इसी नियमावली के अंतर्गत आगे की बहालियाँ की जाएगी। और कई लोग कह रहे हैं क्या सर 2019 में जो हम लोग का जो बहाली शुरू हुई थी और 1 साल अभी तक हो गया, अभी तक टलता आ रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्या ये भी प्रभावित रहेगा। मैं उनको समझा देना चाहता हूं कि यह नियमावली 2012 के नियमावली से इसको किया जा रहा है और नोटिफिकेशन 2019 में निकाला गया है। पुराना बहाली है। ये जो बहाली चल रही है, इसको ये नया सेवा शर्त नियमावली प्रभावित नहीं करेगी। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि यह जो नियमावली, नया जो नियमावली आया है, सेवा शर्त नियमावली, ये जो नियोजन चल रही है उसको प्रभावित नहीं करेगी। कई लोग ग्रुप में डाल दिए हैं मैसेज और कन्फ्यूजन लोगों को डाल रहे हैं। कई लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं, तमाम लोग फ़ोन कर रहे हैं। ये सेवा शर्त नियमावली क्या है वो आपको मोटा मोटी हम समझा देना चाहते हैं। इसमें कई प्रावधान इंक्लूड किया गया। 2012 का जो नियमावली था उसको अभी निरस्त कर दिया गया है, नया नियमावली बना दिया गया है। आगे जो भी बहालियाँ आएंगी और आगे लगभग 72,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। 72,000 सीट वैकेंट है। पेपर के माध्यम से और सचिवालय के माध्यम से स्पष्ट बताया गया है कि ये जो 94,000 बहाली चल रही है, इसके अलावा 72,000 सीट बिहार में वैकेंट हैं। और नया जो सेवा शर्त नियमावली 2020 आई है उसके अंतर्गत उसकी आगे बहाली की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें, इसमें क्या क्या नियम बदला गया है वो मोटा मोटी आपको समझा देते हैं। लगभग नियम इक्विवेलेंट ही हैं, कुछ नियम को बदला गया है। जैसे प्राइमरी 1 to 5 की जो बहाली पहले होती थी कि आपका तमाम मैट्रिक, इंटर, प्रशिक्षण, टैट में जो आपका वेटेज मिलता था, सारा का मार्क्स जोड़ा जाता था और उसको भागा 3 किया जाता था। उसके बाद जो वेटेज आपका टीटी में था उसको जोड़ दिया जाता था और आपका जो है तमाम जो चीज़ें हैं आपका मेगा सूची बन जाता था। लेकिन इसमें जो हुआ क्या कि तमाम चीज़ें वही है, सिर्फ वेटेज को हटा दिया गया है। वेटेज जो टीटी में जो वेटेज मिलता था 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 10 अंक, ये वेटेज को हटा दिया गया है। 6 to 8 में भी इसी तरह का एक्टिविटी की गई है, लेकिन उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन और जो आप प्रशिक्षण किए हैं उसका मार्क्स जोड़ा जाएगा और भागा 2 से किया जाएगा। जितना आपका मेगा सूची आएगा, परसेंटेज आएगा, वही आपका मेगा सूची होगा। उसमें भी वेटेज को हटा दिया गया है। ये वेटेज, बाकी जो चीज़ें तो बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन वेटेज जो हटा दिया गया है इससे कुछ समस्या है। जो मेधावी छात्र हैं, जो टीईटी में बेहतर नंबर लाते हैं, उनको कहीं ना कहीं बिहार सरकार के द्वारा थोड़ा सा उदास होना पड़ा है, निराश होना पड़ा है। क्योंकि मेधावी छात्र जब टीईटी में अच्छे नंबर लाते हैं तो उनका अधिकार है कि उनको वेटेज मिले और उनकी नौकरी पहले हो, क्योंकि उनका नंबर लाने का यह सीधा दिखाता है कि वो तेज तरार हैं, पैडागोजी की अच्छी उसको ज्ञान है, वह प्रशिक्षण ऐसा किए हैं कि उनका जो है टीटी में नंबर बेटर आया है। वही बातें पढ़ाई जाती है प्रशिक्षण में और उसी तरह क्वेश्चन सेट किया जाता है। टीटी में आप कितना नंबर लाते हैं, इससे आपका स्पष्ट दिखाई देता है कि आपका प्रशिक्षण कितना बेटर हुआ है। लेकिन टीटी का जो वेटेज का मार्क्स हटा दिया गया है, वो नया जो नियमावली जो आया है उसमें ठीक नहीं है, वो भी इंक्लूड करना चाहिए था। खैर, इसमें खुशी की जो बात है कि सबसे जो खुशी की बात है कि इसमें बिहार के बच्चों की नौकरी होगी। डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया। प्राइमरी शिक्षक बहाली में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है।
बिहार के बाहर के बच्चों की नौकरी नहीं होगी। लगातार हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे सचिवालय में, शिक्षा मंत्री से बात हो रही थी, बताया जा रहा था कि साहब बिहार के बच्चे ऐसे ही इतना बेरोजगार हैं, बिहार के बच्चों को नौकरी दिया जाए। ये तमाम बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा था और कई लोगों ने स्टेप बाय स्टेप प्रयास किया है। उसका परिणाम आज मिला है कि डोमिसाइल नीति लागू हो गई है और आगे इलेक्शन है। कई राज्य ने डोमिसाइल नीति का अनाउंस किया था, उसी का एक और स्वरूप है भाई कि लोगों को यहाँ लगा कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, कोरोना काल है, वैकेंसियाँ नहीं आ रही है, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी कुर्सी खतरे में होगी। इसको देखते हुए किया गया, जो भी स्थिति में किया गया अच्छा हुआ और हम लोग लगातार इसका प्रयास भी कर रहे थे कि डोमिसाइल नीति लागू हो, बिहार के बच्चों को मैक्सिमम नौकरी हो। तो एक तो अच्छा हुआ कि भैया आपका नया जो सेवा सत्र लागू हुआ 2020, उसमें डोमिसाइल नीति लागू हो गया। दूसरा जो चीज़ें हैं कि आपका ग्रेजुएशन 6 to 8 में ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण का मार्क्स जोड़ा जाएगा और जो 1 to 5 में मैट्रिक इंटर प्रशिक्षण का मार्क्स जोड़ के मेगा सूची बनाया जाएगा। यदि इसमें वेटेज का भी प्रावधान रखा जाता तो ये बहुत बढ़िया था। जो भी मेधावी छात्र हैं उसको पहले काउंसलिंग होती, बाद में कमज़ोर छात्रों की काउंसलिंग होती। ये एक बेहतर विकल्प था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। मोटा मोटी यही सेवा शर्त है जो आपको मैंने बताया। ये नया शिक्षा नीति नहीं है। सेवा शर्त नियमावली 2020 बिहार सरकार इसको लॉन्च की है और आगे से जो बहाली होगी इसी नियमावली के हिसाब से बहाली होगी। जो नियोजन चल रहा है उसको प्रभावित नहीं किया जाएगा, किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सचिवालय में कन्फर्म कराया। आज संडे, उसके बावजूद भी टेलीफोनिक कन्फर्मेशन लिया और मैसेज मीडिया साथी के माध्यम से मैंने पूछवाने के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि ये जो नया शिक्षा नीति है, नया आपका जो सेवा शर्त नियमावली है, ये जो नियोजन चल रहा है उसको प्रभावित नहीं करेगा। तो आपको चिंता नहीं करना है। आज शाम या कल सुबह तक जो आपके मन में क्वेश्चन था, मैंने सभी मीडिया साथी को बोल दिया है। वो ये जो मामला है कल प्रकाशित कर देंगे कि यह जो नियमावली है, जो नियोजन चल रहा है, उसको प्रभावित नहीं करेगा। क्योंकि पेपर में कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं, इसमें कन्फ्यूजन लोगों को हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। नियोजन प्रक्रिया ससमय कराई जाए, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर काम की जा रही है। सरकार ने भी काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया है। अब हम लोगों को इसमें जो एक्टिविटी इंटरनली करना था हम लोग कर रहे हैं। बाकी इस बार पर हम छोड़ते हैं कि कब तक नियोजन प्रक्रिया शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा मैसेज मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी कुछ भी अपडेट होगा समय के साथ दिया जाएगा। धन्यवाद।